ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, पश्चिम एशिया में बम बारूद का दौर तेज हो चुका है। लगातार छठे दिन अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ बुनियादी ढांचों पर भी बड़े हमले किए। जवाब में ईरान ने ओमान और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान के आसमान में लगातार छठी रात लड़ाकू और बॉम्बर विमानों की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बार फिर उन ठिकानों पर हमले किए जो हॉर्मुज में ईरान के दबदबे के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि ये स्ट्राइक सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। तेहरान और सेमरान में बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला हुआ। हॉर्मुज़गान प्रांत में 3 अहम पुलों को ढहा दिया गया, जिसके बाद ईरान ने कम से कम 7 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। बंदर खमीर, बंदर अब्बास और ईरान शहर जैसे इलाकों में हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क पर भी स्ट्राइक हुई, जिसके बाद ईरान के रसद सप्लाई और बुनियादी ढांचा चरमरा गया। अरब सागर में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी साफ इशारा है कि पेंटागन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 शुरू किया है। कुवैत और ओमान में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच हॉर्मुज से आवाजाही फिर से ठप हो चुकी है। खाड़ी के सारे देश मिसाइलों और ड्रोन की आवाजों से थर्रा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में IRGC ने ऑपरेशन नसर 2 के तहत अमेरिका के खिलाफ एक व्यापक जवाबी अभियान छेड़ दिया है। ईरान का यह हमला महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य प्रहार है। IRGC के मुताबिक उन्होंने ओमान में अमेरिकी रेडार सिस्टम को ध्वस्त किया है। साथ ही कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि उसने सीरिया में स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर भी हमला किया, जो अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना था। 40 दिन के सीज फायर के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष अब उस मोड़ पर है जहां राजनयिक वार्ता की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। तेहरान का रुख साफ है, जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तब तक जंग की ये आग नहीं बुझेगी। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है? क्या ईरान उन्हें मारने की साजिश रच रहा है? और ईरान में लगे एक होर्डिंग ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी। तेहरान का इंकलाब स्क्वायर और वहां लगा एक विशाल बिलबोर्ड जो युद्ध की विभीषिका को एक नए मुकाम पर ले गया है। काले रंग के ताबूत में ट्रंप की तस्वीर, बिखरे बाल, बंद आंखें और उस पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार डालेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस बदले की भावना का प्रदर्शन है जो फरवरी से ही ईरान की गलियों में सुलग रही है। खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने अपने सार्वजनिक स्थलों को विजुअल वॉरफेयर का हथियार बना लिया है। मशहद में भी वी विल किल ट्रंप का पोस्टर लगा हुआ था। हाल ही में ट्रंप ने खुद इस बात का खुलासा किया था। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job. हाल ही में इजराइल ने भी अमेरिका को खुफिया रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है।